Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh. We are going to study class 9th motion. Previous topics में हमने क्या कर लिया? Distance, displacement, speed, velocity, acceleration, उनके ग्राफ्स कैसे हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करती है, किसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है. यू मस्ट बी क्लियर अबाउट दिस कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है. यस और नो? वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है. राइट. ये स्टार्ट करने से पहले एक सेकंड में लेना चाहूँगा आपका. पे अटेंशन एवरीवन. डिस्टेंस, displacement. Distance is what? Scalar quantity. Displacement is what? Vector quantity. Alright. Distance simply क्या है? Path length. Path का total length क्या हुआ है? That is distance. And what is displacement? Either you can call it shortest path or you can call it difference between final position and initial position. Alright guys? Similarly, if we see speed and velocity, speed is what? Scalar quantity because it includes only magnitude. Velocity is what? Vector quantity because it includes magnitude and direction both. हमारा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर भी बोलते हैं उसको, वो क्या जनरेट करेगा, क्या दिखाएगा हमें हर समय? स्पीड. Alright? It is what? Distance upon time. And velocity, what is it? क्या ये? Displacement upon time. Alright? ये differences याद रखने. अब हम equations of motion देखेंगे. सबसे पहला हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखने वाले हैं. u इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी. a इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. t इज टाइम. v इज फाइनल वेलोसिटी एंड s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t. यू हैव टू रिमेंबर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t इज टाइम, s इज व्हाट? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t एंड a इज एक्सेलरेशन. लेट्स सी. हमने कहा O टू A तक कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ट्रैवल थी. A से उस बॉडी ने अपना वेलोसिटी चेंज किया. वेलोसिटी चेंज किया तो एक्शन में कौन आ जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. स्लोप आते ही कौन आ जाएगा बीच में? एक्सेलरेशन. यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट था, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन आएगा. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी कितना आया? v. ओके, u v. दिस इज टाइम t. ऑलराइट. o a b d c. नाउ व्हाट टू सी? v इक्वल्स टू u प्लस a t हमें कैलकुलेट करना है. कैसे आता है ये देखते हैं. इधर देखिए आप. ओ ए सी डी यू के बराबर है. ओ ई सी बी, ओ ई एंड सी बी. सी बी बोल दो, ओ ई बोल दो, वी के बराबर है.
OC और AD ये टाइम t के बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ का टाइम t इक्वल्स टू 0, यहाँ का टाइम t, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा t। एंड व्हाट इज BD? BD इज व्हाट? V माइनस U, ये टोटल पार्ट V, ये टोटल पार्ट U, तो ये कितना हो जाएगा V माइनस U, कौन? B to D। ऑलराइट, नाउ AD इज पैरेलल टू AC, देयरफॉर BC को क्या लिख सकते हैं हम? BD प्लस DC। किसको लिख रहे हैं? देखिए वापस, BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC, BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC, और DC को रिप्लेस कर सकते हैं हम कहाँ? BD प्लस OA, DC लिखे हैं या OA लिखे हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो BC कैन बी रिटन एज दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट और दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। BC V के इक्वल था, OA U के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो BC की जगह तो क्या आ गया? V, BD एज इट इज, OA की जगह क्या आ गया? U। ऑलराइट, तो BD क्या आ गया? V माइनस U। नाउ एज वी नो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? उसका स्लोप ऑलवेज क्या देता है? एक्सेलरेशन। अगर यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप। स्लोप क्या होती है? कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, मतलब BD अपॉन AD। BD की वैल्यू V माइनस यू एंड AD की वैल्यू कितनी? T। देखिए इधर, BD अपॉन AD या BD अपॉन OC, OC की वैल्यू T है, सो वी गेट व्हाट? A इक्वल्स टू BD अपॉन T, A इक्वल्स टू BD अपॉन T। AD की जगह क्या रिप्लेस किया? OC, OC की जगह T। नाउ तो BD की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं BD की वैल्यू कितनी आ गई? 80। यस और नो? सो लेट्स सी, BD इक्वल्स टू V माइनस U आ गया था, BD इक्वल्स टू V माइनस U आया था, BD के रिप्लेस किया 80। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? देखिए इधर, 80 इक्वल्स टू V माइनस U, V can be written as U plus 80. V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, T is time. This is your first equation of motion. Okay. V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration. कैसे करते हैं एक एक स्टेप बताया आपको। Alright guys, let's see second one, position time relation। वो कौन सा रिलेशन था? This is what? Velocity time relation। वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रहे हैं आप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? पोजीशन टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम देख चुके हैं आप। लेट्स सी सेम फिगर, इसमें एज्यूम क्या किया हमने? S इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी नो। T इज टाइम, A इज एक्सेलरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द एरिया इंक्लोज, जानते हैं ना आप? लास्ट में तो हमने स्लोप की बात तो की है पिछले वाले में। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया निकालेंगे, कौन सा? ये पूरा अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया क्या डिफाइन करता है? ये एरिया क्या डिफाइन करेगा? VT ग्राफ पे एरिया क्या बताता है आपको? डिस्टेंस। So distance traveled by the object is given by area enclosed within
ओ ए बी सी। सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी का एरिया निकालना है हमें, मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल पार्ट ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी डी। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। एरिया निकाला, यहाँ देखें रेक्टेंगल का तो एरिया क्या हो गया, ओ ए इंटू ए सी, ओ ए इंटू ओ सी। ओ ए तो कितना है यू और ओ सी कितना है टी, यू इंटू टी हो जाएगा, ओ ए इंटू ओ सी, यहाँ प्लस साइन आएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया, नाउ ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए डी इंटू बी डी। बी डी कितना है, ये टोटल है वी। सिर्फ बी डी की बात की जाए यहाँ से यहाँ तक, वो कितना है वी माइनस यू। ऑलराइट, प्लीज लेट्स सी नेक्स्ट। ओके, नाउ ओ इक्वल्स टू यू, ओ सी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी, और बी डी किसके बराबर है, ए टी के। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, पहले निकाल चुके हैं। ओके, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो यू इंटू टी, यू टी हो गया हाफ। ए डी की वैल्यू कितनी है, टी के बराबर, और बी डी की वैल्यू आप निकाल चुके ए टी। ये वी माइनस यू ना पुट करके डायरेक्टली बी डी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हम पहले निकाल चुके ए टी। तो ये कितना आ गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ओके, इसको और क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ लास्ट देखेंगे हम पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस। पहला हमने देखा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, नेक्स्ट देखा पोजीशन टाइम रिलेशन, अब हम देखेंगे पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन। ग्राफ सेम लिया है, एस क्या है, टी क्या है, ए क्या है। ओके, सो एस अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ एंक्लोज बाय ट्रेपेजियम ओ ए बी सी ट्रेपेजियम है। तो एस क्या हो जाएगा, हाफ ओ ए एंड बी सी, दो पैरेलल ओ ए बी सी, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। बी सी की वैल्यू तो है वी, बी सी की वैल्यू है वी, ओ ए की यू, दिस इज यू, दिस इज वी, एंड ओ सी की वैल्यू कितनी है टी। ये ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टू। अब ये टू क्वांटिटीज क्या हैं, एक तो आएगा इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस जो है क्या ओ सी, ओ ए एंड बी सी आर पैरेलल, उनके बीच का डिस्टेंस है ओ सी, और दोनों पैरेलल साइड्स का क्या है सम, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, पैरेलल साइड्स का सम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय 2। दिस गिव्स अस दिस फॉर्मूला। व्हाट, ओ ए की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे सॉरी, ओ ए की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे हम क्या, u प्लस बी सी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v, ओ सी की जगह t डिवाइडेड बाय 2। टिल हियर इट इज ओके। अब हम जानते हैं ऑलरेडी t की वैल्यू कितनी आती है, फर्स्ट इक्वेशन से लें। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, v माइनस यू अपॉन ए। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो देखें u प्लस वी बाय 2 तो ऑलरेडी था, t की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करी, u प्लस वी बाय 2, वी माइनस यू बाय ए,
तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो अल्टीमेटली रिलेशन आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, which is the desired equation between position and velocity. Alright, ये तीन equations बड़ी important है, you have to remember them. Now let's see the question. A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of this much in 10 minutes. तो इसका एक्सेलरेशन निकालना है आपको। बताया क्या, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसके। ट्रेन स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, क्या हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता रखी है? नहीं बता रखी, बता रखा है कि वो स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, 0। तो लेट्स सी, इफ वी अप्लाई फर्स्ट फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें u की वैल्यू आ गई 0। अब स्पीड दे रखी है हमें, अटेन्स स्पीड मतलब उसकी फाइनल वैल्यू v दे रखी है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, इनको चेंज कर लेते हैं पहले, इसको भी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 40 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 18, और ये 10 मिनट्स कितना सेकेंड्स हो जाएगा, 600 सेकेंड्स। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए आप, v माइनस यू अपॉन टी, ये हो जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यू इसी फॉर्मूले से। u 0 है तो v की जगह क्या लिख देंगे हम, v की वैल्यू कितनी है, 200 अपॉन 18 इंटू 1/600। तो एक्सेलरेशन कितना आया बेटा, यस और नो, आया समझ में? हमने क्या किया, स्पीड को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, इसको भी लिया सेकंड में, और एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, it goes to 1 upon 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू कैन कैलकुलेट इट। नेगेटिव नहीं आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन बहुत कम है, छोटा एक्सेलरेशन है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इनिशियल स्पीड 0 लिया हमने, फाइनल स्पीड दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट बोला है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। उसका एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है कितना, 2 मिनट्स। ओके, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। v इक्वल्स टू यू प्लस at रिलेशन जानते हैं आप, इस रिलेशन में u तो दे रखा है आपको 0, a की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 2 मिनट्स, टाइम को भी आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो v की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम भी सेकंड्स में लिया तो कितना हुआ, 2 मिनट्स में 120 सेकंड्स। 120 इंटू 0.1 इज हाउ मच, 12 मीटर पर सेकेंड। राइट, सेकेंड देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज डिस्टेंस, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज टाइम, ए इज एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, इट गोज टू 0। एस कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम को लिया सेकंड्स में, 120 का स्क्वायर। ओके, तो 120 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 120 इंटू 120 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2,
60 into 0.1 is 6 only. 6 into 120 is 720 meters. Alright? 60 into 1 is 6, 120 into 6 is 720 meters. In this way, easily we got the solution we wanted. Alright guys? Let's see next. Alright, अभी के लिए हमने इक्वेशंस देखी कि कैसे डिराइव करते हैं हम तीनों इक्वेशंस को. कौन कौन सी इक्वेशंस? वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन एंड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. ओके, इक्वेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको डिराइव करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ go through and feel free to ask anything in the comments. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.